आज थोड़ा हमारे मूल की तरफ जाते हैं, रूट्स जो है तो हम मरकट का ही वंशधर। प्राइमेट्स में जिसमें एप्स आता है, मंकी, सिंपांजी, उसमें मनुष्य भी आता है। इसीलिए हमारा जो मूल स्वभाव, एकदम मौलिक स्वभाव, हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, हमारा क्या जो है फ्रेम है, इसको जानने के लिए हमें हमारा एकदम ओरिजिनल रूट में जाना पड़ेगा। तो जो कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से के पहले का मानव है, फोराजर जो हंटर गैदर। फिर वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के थ्रू फोराजर ट्रांसफॉर्म टू फार्मर्स, कृषि में परिवर्तित हुआ। तो हमें लगता है, मैं भी कुछ कुछ बार कहा होगा कि हम मूल रूप में किसान हैं, लेकिन नहीं, मूल रूप में हमें और रूट में जाना पड़ेगा। ये थोड़ा खुदाई के बाद हमें पता चलता है कि हम किसान इवॉल्व हुआ है, पहला वृत्ति जो है मानव का। लेकिन उससे पहले मूल मानव क्या था? फोराजर था, खाने की खोज में वो बाकी एनिमल जैसा जो खाना पाता था वो खाता था, बाकी प्राइमेट्स जैसा। फिर हमारा ये है, बुद्धि है, इमेजिनेशन है। फिर उसको लगा फॉर सेटलमेंट, सुरक्षा का पार्ट आया। तो सुरक्षा का पार्ट में उसने पहले सिविलाइजेशन अपना बनाया। सिविलाइजेशन बनाने के लिए उसने पहले खेती किया, और पहला खेती का जो फसल है वो गेहूँ है। इसलिए मैंने विषय का नाम द व्हीट रखा है। तो गेहूँ ने कैसे हमें अपना गुलाम बनाया। हम गेहूँ को पाले नहीं, गेहूँ ने हमें पाला। डोमेस्टिकेशन बाय प्लांट्स ऑफ ह्यूमन्स। तो ह्यूमन का डोमेस्टिकेशन प्लांट द्वारा हुआ। गेहूं का खेती करेगा, गेहूं का उसमें गेहूं निकालेगा, इसीलिए वहाँ रहना पड़ा, उसको मेहनत करना पड़ा। और गेहूं नेचर में जो जो कुछ कुछ होता था, उसको अगर मनुष्य, ऐसे गेहूं शस्य जो है वो तो बाद में मनुष्य में आया। मनुष्य का मूल आहार हमें देखना पड़ेगा। आज भी मनुष्य का मूल आहार है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि मैक्सिमम कच्चा खाया जा सकता है मनुष्य द्वारा, सारे फ्रूट्स। तो अभी भी हमें अगर राइस, रोटी, ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। व्हीट जो है वो 10,000 साल पहले एक घास ही था, वो रिजेक्टेड था, बाकी घास की तरह। वीट जो हम निकाल देते हैं, व्हीट अच्छे से बढ़ पाए, धान अच्छे से बढ़ पाए, गेहूँ अच्छे से बढ़ पाए, तो उसके लिए वीट रिमूव किया जाता है कि जो जंगली घास है। तो ये भी एक घास था। तो ये मानव की न्यूट्रिएंट के लिए बहुत ज़्यादा अवदान इसका नहीं है, थोड़ा ही है। मनुष्य का मूल आहार जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो हेल्थ, शारीरिक हेल्थ के लिए भी हमें हमारी खाने पीने में, ऐसे तो जल के हिसाब से मैं बोलती हूँ, जल प्रवाह दर्शन है ये, मनुष्य के शरीर में 70% जल तत्व रहना चाहिए। जल तत्व वाला आहार मूल रूप में क्या है? फ्रूट्स है, और कुछ कुछ वेजिटेबल है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है जल भाव है। और उसको बॉईल करके, बहुत ज़्यादा उसका न्यूट्रिएंट खराब ना करके थोड़ा बॉईल करके खाओ, तो उसमें भी जल भाव ज़्यादा रहता है। तो 70% जल आ गया। तो ये सीरियल्स, पल्सेस, ये थोड़ा मात्रा में ज़रूरत है जो हमारे वर्धन के लिए। मोर फूड डज नॉट हेल्प टू लिव लॉन्ग एंड लिव हेल्दी। अभी हम ये चीज़ को देख रहे हैं, ये जो ओवर ईटिंग, ये जो हाई शुगर और सॉल्ट कंटेंट, फूड का अबुंडेंस, इसकी वजह से ओबेसिटी, ओवरवेट, हाई कोलेस्ट्रॉल, डेथ रेट नंबर 1 है, हार्ट डिजीज़ का, ये सब दिख रहा है। ये सब उसका साइड इफेक्ट है। तो हमें व्हीट ने डोमेस्टिकेट किया। इसमें कुछ फ़ायदा हुआ इवोल्यूशन में, कुछ नुकसान हुआ। फ़ायदा हुआ, हम सुरक्षित रहे, हम सेटल्ड रहे एक जगह पे, परिवार बनाए, हमें एक जगह पे कुछ करके निकालने को समय मिला। और नुकसान क्या हुआ? मनुष्य का जो शरीर मूल रूप में वो एप्पल का ट्री, आम का ट्री चढ़ने के लिए है, उछल कूद करने के लिए है, चिंपांजी के पीछे भागने के लिए है, हिरन के पीछे, जंगल में जो वाइल्ड नेचर हमारा है। तो वो जो बाल्टी उठाओ, खेती करो, उसके लिए है नहीं, उसके लिए है नहीं। इसके वजह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मोटिवेशनल ट्रायड का थर्ड कॉन्सेप्ट, उसी आधार पे हमने बहुत सारे मशीन बनाया, क्योंकि हम इतना कर नहीं पाए। मनुष्य का स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, और जो हमारा बहुत तरह तरह की जॉइंट पेन वगैरह, इसका साइड इफेक्ट से थोड़ा बहुत इसका कंट्रीब्यूशन है। बट वी गॉट सेटल्ड, सो वी लिव लॉन्ग। डेफिनेटली फोराजर कम जीता था, टाइगर खा लेगा, कहीं प्राकृतिक विपत्ता, घर नहीं है, शीत और जो कोल्ड एंड हॉट से खुद को रक्षा नहीं कर पाता था, तो वो उसका जो बॉडी का फ्रेम अच्छा बनता था, हेल्दी था, उसको ज़्यादा बीमारी नहीं था, जैसे बाकी एनिमल को बीमारी नहीं है। लेकिन
उसको बीमारी नहीं था, लेकिन वो लंबा भी नहीं जीता था, बहुत सारी चीज़ें हो जाता था ऐसे, तो 45 तक एवरेज उसका एज था। लेकिन वो जब कृषि में आया, एक जगह पे सेटल हुआ, वो लंबा जिया, लेकिन वो बीमार जिया। देखिए अभी जैसे मानव को जितना बीमारी बाकी एनिमल को नहीं है, क्योंकि मानव अपनी मौलिक स्वभाव से हटता गया। तो हमारा जो पूरा एकदम मौलिकता से हम इमेजिनेशन के थ्रू एक बेटर बनाए, क्योंकि सभ्यता बनाना हमारा जीन में है कि हम कुछ बनाएंगे, हम इमेजिन करेंगे, हम कल्पना करेंगे किसके माध्यम से हम बेहतर जी पाए। तो उसके वजह से तो हमें गेहूं ने डोमेस्टिकेट किया, फिर गेहूं के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से फिर राइस भी आया, तो एक रसयुक्त आहार का भोजन ज़्यादा हुआ। बहुत अभी भी वर्ल्ड में बहुत कंट्री में, अभी भी इंडिया में बहुत गाँव में फल खाना त्योहार के अवसर है, जो कि हमारा मूल आहार है फल। उसको सिर्फ त्योहारों में खाते हैं लोग, उसका कॉस्ट ज़्यादा है, जो कि उसका कम होना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मूल आहार है। ज़्यादा फल बॉडी में रहेगा तो वो हमारा जो जीव सार देगा और हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करेगा और हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो शुगर, मूल शुगर का जो नेचुरल स्वरूप है, जो कि हमारा फल से मिलता है, किशमिश हो, खजूर हो, पाइनएप्पल हो, एप्पल हो, इसका जो शुगर है ये मूल शुगर है। वाटरमेलन हो, ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम चॉकलेट ये हमारे लिए है, ये तो हमने शुगर के लिए स्ट्रगल किया है बहुत दिन तक, तो हमारे वो शरीर और मन में वो लैकिंग रहा, वो जेनेटिकल लैकिंग हमें अट्रैक्ट करता है कि हाँ ये शुगर कंटेंट फूड हम खाएं, जो हमारे बॉडी के लिए जहर की तरह काम करता है। तो ये है, मनुष्य एक जगह बंध गया तो उसका उछल कूद बंद हो गया, तो उसका जो जाजावर माइंड, हमारा माइंड बॉडी ये थोड़ा मल्टी डायमेंशनल है, डाइवर्सिटी, इसीलिए स्वाधीनता बहुत ज़रूरी है मानव का विकास के लिए। एक स्वाधीनता जिसके पास है एक इंसान, उसका जीवन जैसा होगा, वो चाहे थोड़ा कम इंटेलिजेंट हो, उसका इंटेलिजेंट शार्पन भी हो जाएगा। जिसका स्वाधीनता हमेशा हैम्पर किया गया है, अगर उसमें मूल रूप में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर वो शार्पन नहीं होगा, वो ज़्यादा उपयोगिता में नहीं आएगा। तो हमारा जो स्वाधीनता कि हम कैसे खिलते हैं, मनुष्य जितना खिलता है उतना खुलता है। हमारे जो प्रवृत्तियाँ ऐसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, इसको जब समझ लेते हैं, हम देख लेते हैं, ये खिल जाता है हमारे अंदर, फिर ये रिजॉल्व हो जाता है, इससे इट सेटल डाउन, हम और कुछ की तरफ आगे ज्ञान की तरफ चले जाते हैं। हमने देख लिया हाँ ऐसे ही काम होता है मनुष्य में, ऐसे ही क्रोध भाव होता है, तो नहीं तो इट विल क्रिएट ए अननेसेसरी क्यूरियोसिटी, और क्रोध को आपने दबाया दबाया, आपके अंदर उबलता हुआ रहा हमेशा, गर्म जो है बॉइलिंग वाटर की तरह, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। उससे अच्छा है बाहर निकाल दो, जो भी आपकी सराउंडिंग के द्वारा आपके अंदर से आपका खुद को लेके क्या शिकायत है, उसको खुद के सामने व्यक्त कर दो और उसको देख लो कि ये सब में मेरा कहाँ गलती है, मैं कहाँ चुका, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से सब कुछ होता है, फिर यू विल इवॉल्व। तो ये है, तो इवोल्यूशन की धारा को हम देखेंगे तो हमारा पूरा मौलिक जो प्रवृत्ति है वो स्वाधीनता, खोजी, हमें जितना मिला आज उतना खाया, उतने में संतुष्टि रहा, तो संतुष्टि के आधार पे हुआ है। तो हम अपने लिए बेहतर के लिए शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए हमने कुछ बनाया, सभ्यता बनाया, घर बनाया, विज्ञान का ग्रोथ किया, हमारे लिए सस्य बनाया, तरह तरह की चीज़ें बनाया, लेकिन वो मौलिकता मूल आधार को रखेंगे तो हम ये चीज़ को समझ पाएंगे। तो फिर हमारी आहार में भी जो मौलिक मानव का आहार, जैसे बाकी प्राइमेट्स का आहार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो ज़्यादा रहेगा, सीरियल पल्सेस थोड़ा कम रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, हम थोड़ा जैसे वॉकिंग, आज भी एडवेंचर को लेके बहुत लोगों का क्यूरियोसिटी रहता है, क्योंकि वो चीज़ का जो है जीन में, उनकी जीन में वो एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है कि घूमो फिरो देखो। जो लोगों में आध्यात्मिक उन्नति हुआ है वो भी कभी ना कभी 3-4 साल तक 5 साल तक परिव्राजक बने हैं, कई कई तरह के चीज़ों को देखो, क्योंकि परिव्राजक हमारी मूल स्वरूप है। सेटलमेंट तो हम बाद में हुए सेटल, ये आवश्यकता के लिए, उपयोगिता के लिए। खोजी हमारा मानसिक अवस्था है, खोजी यूथफुलनेस हमारा मेंटेन होगा, हम हमेशा प्रकृति की तरफ एक आश्चर्य दृष्टि से देखते रहे, प्रकृति का अभिव्यक्ति खुद को समझे, जो है अभी भी जो डेथ अवेयरनेस प्राइमेट्स को वरदान है। बाकी प्राइमेट्स ये जान लेते हैं कि हमारा जान जाने वाला है, मनुष्य नहीं जान पा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कृत्रिमता ओढ़ लिया है। तो हम अपनी उपयोगिता के लिए हम अपनी ये कपड़ा हमने डेवलप किया कहीं, ताकि ठंडा गर्म पे हम रोक पाए, लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा एडिक्शन होना कि ये तरह तरह के कपड़े, एक तरह तरह के कपड़े, इसको अपना अभिव्यक्ति, अपना परिचय का रूप देना, बहुत ज़्यादा जितना भी हो वो कम लग रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारी
मौलिक स्वभाव से हम खंडित हो रहे हैं। वैसे खाना उपयोगिता है, हमारा ओरिजिनल टेस्ट और बॉडी, मूल आहार हमारा जो है मैंने बताया उसमें है। उसमें बहुत तरह का जो है फोर्टिफाइड फूड, जो फर्मेंटेड फूड, हमारा जो बहुत ज़्यादा जो चेंज करके फूड का मूल स्वरूप को, उसका विटामिन वगैरह डिस्ट्रॉय करके उसको आइसक्रीम तक लोग छान के खा रहे हैं, कितना विरुद्ध आहार है। तो वो हमारे बॉडी में कितना गलत अभिव्यक्ति देगा। तो हमारा द व्हीट, व्हीट जो पूरा वर्ल्ड में एक ही साथ बहुत जगह इवॉल्व हुआ और मानव को अपना गुलाम बनाया। तो हम व्हीट का गुलाम ना बने, व्हीट को अपना गुलाम बनाए। व्हीट एक प्रतीक है, बाकी सभी सीरियल्स पल्सेस जो है तो हमारे बॉडी के लिए जो उपयोगी है, हम उतना उतना ले और उत्पादन उतना हो, उत्पादन कम हो और गुणवत्ता बेसिक पे हो, ऑर्गेनिक हो। मूल रूप में सार, केमिकल सार वगैरह तो प्रकृति का स्वरूप नहीं है। तो अगर आप इतना राइस कोई खा रहा है 200-250 ग्राम, वो अगर 100 ग्राम 50 ग्राम खाता है तो कम उत्पादन करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा तो उसको बेहतर किया जा सकता है। कम आप और कम ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो ज़्यादा करके उसको तरह तरह के फूड का जो व्यापार लगा है मार्केट में ना, दीज आर सो मतलब सियर वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड ह्यूमन वैल्यू। तो हमें इसको गहराई से देखना पड़ेगा, है ना, कि इसमें गुणवत्ता बढ़े, क्वांटिटी कम हो, ताकि हम जीवन को गुणवत्ता लेवल पे जी पाए। बस इतना सा। नमस्ते।